Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all the candidates who are going to give the examination for the post of Junior Assistant Accounts in ONGC. Today I came up with expected audit MCQ for all of you कि MCQ जो ऑडिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ये जो एमसीक्यू लेकर आया हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही एमसीक्यू आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, first of all I will tell you that ki go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can join my telegram. Okay, so आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है। वहाँ से आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, एक्सपेक्टेड ऑडिट एमसीक्यू फॉर ओएनजीसी। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डेली हर एक पेपर जैसे कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, जो भी आपका इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट में है, जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, वो एवरीथिंग आई विल डिस्कस एवरी डे। आज जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 16 अगस्त को होने वाला है। सो वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट। पर अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते हो, अगर आप मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, क्योंकि मैंने पीएसयू में सिलेक्शन लिया है तो आप भी पीएसयू में सिलेक्शन ले सकते हो। ओके, सो पीएसयू में सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक सही गाइडेंस का जरूरत होता है और सही और मेहनत का जरूरत होता है। ओके, तो गाइडेंस तो मैं दे रहा हूँ, मेहनत आपको करना पड़ेगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड ऑडिट एमसीक्यू फॉर ओएनजीसी आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले एक्सपेक्टेड ऑडिट एमसीक्यू। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑडिटिंग जो होता है ना वो कौन सा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, तो हुआ है ऑडायर। ओके, ऑडायर। ओके, तो ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। ओके, सेकंड वन, व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स वाज मेड कंपलसरी इन इंडिया। कब इंडिया में कंपनी अकाउंट्स को ऑडिट के लिए कंपलसरी किया गया इंडिया में, तो किया गया 1914। ओके, 1914। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड। इंडिया में जो डबल एंट्री सिस्टम है, जैसे कि होता है पढ़े होंगे डेबिट क्रेडिट, सो क्योंकि बैलेंस होता है तो डेबिट क्रेडिट जो उसी को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो इंडिया में कब आया, व्हेन इन्वेंटेड, व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड, तो 1494। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ। ऐसा ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड एवरीथिंग आपको मिलते रहता है और मिलते रहेगा। ओके, सो फोर्थ एमसीक्यू देखिए क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश्ड बाय, एक कौन लाया, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कौन लाया। ओके, सो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश्ड बाय, मतलब कौन पब्लिश किया, मतलब कौन लाया। उनका नाम था लुक्का पसोली। अगर आप सुने होगे ना, नहीं सुने हो तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एवरी एमसीक्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं आज वो एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग इज एन आर्ट, ए साइंस। ओके, तो ऑडिटिंग दोनों है, आर्ट भी है साइंस भी है। ओके, ओके, द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। द ऑडिटर का फंक्शन क्या होता है। द ऑडिटर का जो फंक्शन होता है वो होता है टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जो ऑडिटर का जो फंक्शन होता है ना, जैसे अकाउंट्स बनाता है कंपनी, तो अकाउंट्स को चेक करता है, अकाउंट्स को चेक करता है कि वो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है कि नहीं। ठीक है, जैसे जो कैलकुलेशन करते हैं कंपनी वाले,
लोग, जो कंपनी वाले लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, तो उसी को ऑडिटर आके चेक करता है कि जो काम उन लोग किया है वो सही किया है कि नहीं, कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं, जो भी एक्सपेंसेस था वो सही एक्सपेंसेस लिखा है, पीएल बैलेंस शीट जो बनाया है क्या वो पीएल बैलेंस शीट सही बनाया है, उसमें ऐसा तो नहीं कि कुछ कुछ भी किया है। तो ये सारा चीज को चेक करता है ऑडिटर। ओके, तो ये लिखा है कि टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकली भी देखता है कि कोई कैलकुलेशन तो क्या वो कैलकुलेशन सही किया गया है ना, तो ये सब चेक करता है। डू ए टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर, हाँ वो डिटेक्ट करता है, और वो डिटेक्ट, ऑडिटर है जो डिटेक्ट करता है, मतलब खोजता है और प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट द एरर, कोई एरर होने से बचाता है। और क्योंकि ऑडिटर का काम ही क्या है, ऑडिटर का काम ही है वो चेक करता है कंपनी अकाउंट्स कंपनी का, ठीक है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड। और ऑडिटर ये भी चेक करता है कि जो भी पीएल बैलेंस शीट जो भी बनाया, कैश फ्लो कंपनी बनाया है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, तो उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ गड़बड़ करके ये लोग बना दिया अच्छा मतलब दिखाने को। ये सब सारे चीज को चेक करता है कि टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड, तो कि फ्रॉड ना हो पाए। ओके, तो ऑडिटर का यही काम ही होता है कि ये सब काम करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, हाँ, आप लोग के लिए मैंने तो बहुत ही अच्छा एमसीक्यू लाया है, अभी भी समय है। मैं मेरा एमसीक्यू जो है ये वाला, एमसीक्यू से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। और ये एमसीक्यू आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो, मात्र 500 में परचेस कर सकते हो। और विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू आप अपना प्रिपरेशन विद इन 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हो। 1 वीक में मैं 1 वीक भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एमसीक्यू बनाया है ना, बस आप एक बार देख लेना, एक बार आप देख लोगे आपको डेफिनेटली सारा याद हो जाएगा। आप अच्छा से उसको देख लेना, ठीक है। अभी देखा जाए तो अभी भी आपके पास 10 दिन से ज्यादा समय है, अभी भी 10 दिन से ज्यादा समय है। और ये जो एमसीक्यू है वो आपको 3 से 4 दिन में भी अगर आप करना कवर करना चाहो तो 3 से 4 दिन में भी कवर अप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन में भी कवर अप कर सकते हो। ये एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है। ओके, ये सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। देखिए मैं इतना अच्छा एमसीक्यू आप लोग के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर आप एक जो एमसीक्यू आप परचेस करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ आप को नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ओके, तो टोटल एमसीक्यू हम लोग आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें 2000 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन 200 प्लस प्रोवाइड कर रहे हैं। कवरेज वही जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ था, जो भी पीएसयू एग्जामिनेशन होता है तो कैसा क्वेश्चन आता है वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन लिया है पीएसयू में, तो मुझे पता है कि पेपर कैसा आता है। ओके, सो आप मेरे ऊपर भरोसा कर करके एमसीक्यू परचेस करो, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन एग्जामिनेशन। आप अच्छा से प्रिपरेशन करो, आज ही एमसीक्यू परचेस करो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। ओके, ये एमसीक्यू आपको मेल पे मिल जाएगा। ओके, लेक्चर नहीं है, बस आपको एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगा, ए एमसीक्यू आपको इंग्लिश में रहेगा। डॉट सॉल्विंग, ए अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन आप पे मेल कर सकते हो हिमांशु रंजन classes@gmail.com, और व्हाट्सएप कर सकते हो 9631474430 पे। ओके, सो ये एमसीक्यू सिर्फ नहीं है, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ओके, तो जैसे कि एमसीक्यू है, जैसे क्या होता है ना, जैसे पोस्टिंग का क्वेश्चन है तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत था, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, और जहां पे भी मुझे लगा कि डायरेक्ट एमसीक्यू से समझ में आ सकता है तो वहां पे एमसीक्यू दिया हुआ है, और जहां पे मुझे लगा कि वन लाइनर क्वेश्चन से समझ में आ सकता है तो वहां पे वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो जो भी इजी लगे आप लोग के लिए उसी तरह से एमसीक्यू बनाया गया है। ओके, और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, जैसे मेल पे भी और व्हाट्सएप पे भी देखो, आप स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, ये एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है। यू कैन परचेस दिस एमसीक्यू एट ओनली ₹500। ओके, क्वेश्चन बैंक फी ₹500 ओनली। ओके, आप परचेस कैसे कर सकते हो, टर्म एंड कंडीशन टू परचेस द क्वेश्चन बैंक, आप कैसे एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। आपको अमाउंट पेमेंट करना है, सबसे पहले फर्स्ट पेड द अमाउंट पहले पेमेंट कर देना 500। जब अमाउंट पेमेंट करोगे 500, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जब अमाउंट पेमेंट करोगे ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और वो स्क्रीनशॉट आप भेज देना हिमांशु रंजन classes@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर 9631474430 पे। ओके, जिससे कि हम लोग को पता चल सके कि हाँ पेमेंट किसने किया। ओके, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे पेमेंट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स खरीदते हैं तो पता नहीं चलता, बस नाम इसलिए लिखना। जब आप पेमेंट करना तो 500 रुपया का पेमेंट करोगे तो 500 का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और आप अपना नाम लिख करके भेजना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास पेमेंट आ जाएगा तो हम लोग आपको कंफर्म कर देंगे कि हाँ हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो गया है। ओके, देन यू विल रिसीव क्वेश्चन बैंक आफ्टर पेमेंट रिसीव। हम लोग के पास पेमेंट आ जाएगा तो हम लोग उसके बाद आपको एमसीक्यू भेज देंगे आपके मेल पे। ओके, तो आपको 500 रुपया पेमेंट करना है। ओके, आपको 500 रुपया पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट मोड दिया हुआ है, यूपीआईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, D.K.R6291 @dbs पे
इसको यूपीआईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। 6291125182 ये नंबर दिया हुआ है और यूपीआईडी भी दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख लेना केयरफुली, आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ मोड्स दिया हुआ है, आप जो भी यूज करते हो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, नोट नो अमाउंट डिपेंडेंट। ओके, सो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मोड दिया हुआ है, आपको जो भी इजी मोड लगे, जो भी आप यूज करते हो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, जब हम लोग के पास पेमेंट आ जाएगा उसके बाद हम लोग आपको एमसीक्यू भेज देंगे आपके मेल पे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो कि कितना अच्छा एमसीक्यू, कितना एनालाइज करके बनाया हूँ। सो इतना अगर एनालाइज करके ये बनाया हुआ तो समझ लीजिए कि एमसीक्यू है तो बस एक झलक है। बाकी एमसीक्यू आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल यूनिट एग्जामिनेशन, और वो एमसीक्यू आपका सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है। ओके, ओएनजीसी का सिलेबस के हिसाब से, ओएनजीसी ने सिलेबस दिया था उसी का सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है, सारा सिलेबस कवरेज है उस एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, हम लोग इस एमसीक्यू तो देख लिए थे ना, फंक्शन ऑफ ऑडिटर के लिए, यहाँ तक टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, टू डिटेक्ट द फ्रॉड, टू डिटेक्ट द टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स। ओके, तो ये सब हम लोग देख लिए थे क्योंकि हाँ, सिक्स का डी हो जाएगा ऑप्शन। हाँ, डी ऑल ऑफ देम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोलता है? एन ऑडिटर इज लाइक ए, एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑडिटर इज लाइक ए वॉच डॉग, वॉच डॉग। ठीक है, ऑडिटर इज लाइक ए वॉच डॉग। ठीक है, क्वेश्चन 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑडिटर इज ए वॉच डॉग एंड नोट ए ब्लड बॉन्ड, डिसीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ। ए डिसीजन कौन सा केस में दिया हुआ है? देखिए, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का केस स्टडी एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, इसलिए मैंने लाया है यहाँ पे आप लोग के लिए। ऑडिटर इज ए वॉच डॉग एंड नोट ए ब्लड बॉन्ड, डिसीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ ए किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896। ओके, एक केस था उसमें। ठीक है, इसमें डिसीजन आया था, डिसीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी। ओके, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट ए प्लेटफॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, ऑडिटिंग को कैसे डिफाइन किया गया? ऑडिटिंग का डिफिनेशन क्या है? तो ये देख लो, उसका डिफिनेशन है एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो काफी अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा आप लोग के लिए। एक्सपेक्टेड ऑडिट एमसीक्यू है, ऐसा ही मैं आप लोग के लिए डेली एमसीक्यू लेकर आते रहूंगा। हर एक जो आपका पेपर है, जैसे कि ऑडिट है, आज ऑडिट हम लोग आपको साथ बता दिया कि ऑडिट का एमसीक्यू ऐसा आ सकता है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑडिट का ऐसा आ सकता है। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए एवरीडे किसी दिन पोस्ट अकाउंटिंग का लाऊंगा, किसी दिन कंपनी लॉ को लाऊंगा, किसी दिन इकोनॉमिक्स लाऊंगा। तो जितना भी आपका सिलेबस का, आई विल ट्राई टू आपको बता सकूं कि क्या क्या एमसीक्यू आ सकता है, एक्सपेक्टेड किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, कि सो डेट कि आपको भी हेल्प हो सके, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को अवेयर नहीं होता कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू यू कैन नो डेट कि पेपर कैसा आता है। ओके, सो आई होप सो कि वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा आप लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, जो भी लोग अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं ओएनजीसी का, तो उन लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।